हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB की PRT की जो एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, ये एग्ज़ाम हुई थी आपकी 29 नवंबर की। 2018 वाली जो एग्ज़ाम हुई थी शिफ्ट थर्ड वाली, तो उसके हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो ये टोटल क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। इसी तरह से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, हर शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के फिर लास्ट में सारी वीडियोज़ को मर्ज करके एक वीडियो में कर दूंगी, फिर अपलोड कर दूंगी उसको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू सम हेल्थ इशू आई जस्ट कांट अपलोड रेगुलर वीडियो, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हु टोल्ड दैट इंडस्ट्रीज आर टेम्पल ऑफ इंडिया, मतलब किसने कहा था कि मंदिर जो है वो भारत की क्या है, वो उद्योग जो है वो भारत की मंदिर है। ठीक है, उद्योग को मंदिर किसने कहा था? तो उद्योग भारत के मंदिर हैं, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, मैंने DSSB के पेपर कैसे लोड करने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि कैसे लोड करना है। मुझे खुद नहीं पता, तो मैंने बहुत सर्च करके ढूंढा। तो आप कैसे लोड कर सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट में डाल दिया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कैसे पेपर लोड करनी है। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको अलग से आंसर की वगैरह नहीं लोड करना है, इसमें ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, जिससे आपका काफ़ी समय बच जाता है। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंपनीज हैड बीन आइडेंटिफाइड एज नवरत्न कंपनी, मतलब कितनी सारी कंपनियों को जो है इस समय, अब ये 2018 के टाइम का क्वेश्चन है, तो ये 2018 के टाइम पे पूछ रहा है कि उस समय नवरत्न कंपनी, कितनी कंपनी को नवरत्न कंपनी का जो है टैग मिल चुका है। ठीक है, कितने कंपनी को उसमें शामिल किया जा चुका है। तो उस समय जो है 16 कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनी में जो है शामिल किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है। नवरत्न कंपनी में कितनी कंपनियों की पहचान की गई, तो उस वक्त 16 है। अब इस वक्त आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि करंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नवरत्न, महारत्न जो कंपनी होती हैं, उसमें कितनी हैं कंपनीज को शामिल किया गया, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन 27 सितंबर 2017 अ फ्लैगशिप प्रोग्राम कॉल्ड सौभाग्य वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड टू ऑल हाउस होल्ड इन द कंट्री। तो मतलब जो सौभाग्य, जो आपकी जो सौभाग्य स्कीम दो की 2017 27 सितंबर में लागू की गई थी, उसका क्या काम था, किस काम के लिए ये लागू किया गया था? क्या ये गैस कनेक्शन, इंटरनेट, नौकरी या फिर बिजली? तो सौभाग्य स्कीम जो है आपके बिजली से रिलेटेड है। ठीक है, सौभाग्य याद रखेंगे आप। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे उजाला वगैरह स्कीम है, तो जो न्यूज में रहते हैं वो स्कीम आपको याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल के किस लेयर में रेडियो वेव विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय दिस लेयर? तो किस जो हमारा 5 लेयर होता है ना अर्थ का, समताप, क्षोभ, इस तरह से स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किस लेयर से जो है आपकी रेडियो वेव जो है रिफ्लेक्ट बैक होती हैं? तो उसका सही आंसर है आयनोस्फियर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये एकदम बेसिक जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल से आपकी रेडियो धर्मी तरंगे जो है पृथ्वी से जो उत्सर्जित होती हैं, इसी परत द्वारा जो है परावर्तित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो, मतलब कि कौन सी ज्वालामुखी सिचुएटेड है म्यांमार में? माउंट एल्गोन, माउंट पोपा, माउंट पेल, माउंट एटना। कौन सी वोल्केनो जो है वो आपकी म्यांमार में स्थित है? तो वो है माउंट पोपा। ठीक है, याद रखेंगे, माउंट पोपा जो है ये वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, ये आपकी म्यांमार में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ झेलम रिवर? तो झेलम जो कि सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो उसमें से झेलम जो है वो, उसका स्रोत कहाँ है, कहाँ से ये निकलती है? बारालाचा दर्रा से, वेरीनाग से, राकसताल से, मतलब लेक है, ये झील है। और रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। तो क्या है इसका सही ऑप्शन? तो इसका सही ऑप्शन है वेरीनाग से। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, आपका श्रीनगर में है एक्चुअली। तो यहाँ से जो है हमारी झेलम नदी का उद्गम है।
ठीक है, वेरीनाग का। इससे ये क्लियर है कि आपको नदी सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना है, वो भी मैं जल्दी ही पढ़ाऊँगी। अगला देखते हैं, एट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंशियंट सिटी विदिशा इज लोकेटेड। तो विदिशा जो कि बहुत प्राचीनतम सिटी है, वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर यूपी? तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राचीन शहर स्थित है? वो है विदिशा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल बुक लाइक, टाइटल है तारीख़ मुबारक शाही। तो इसको किसने लिखा है? थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। तो तारीख़ ए मुबारक शाही, इसको किसने लिखा है? याहया सरहिंदी, मुबारक शाह, इसामी, अलबरूनी। तो याहया सरहिंदी ने इसको लिखा है, ये हमें याद रखना है। और भी बहुत सारी, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में इंडिका बहुत पूछी जाती है, जिसको मेगस्थनीज ने लिखा है, तो वो भी हमें याद रखेंगे। और बुक्स वगैरह के नाम हिस्ट्री के हमें याद रखनी है। हु वॉज द विक्ट्री ऑफ वायसराय, सॉरी, हु वॉज द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी इंसिडेंट जो हुआ था आपके 24 फरवरी को, उस समय जो है कौन था वायसराय ब्रिटिश का? मतलब ब्रिटिश जो कि हमारे यहाँ थे, लॉर्ड रीडिंग, इरविन, कर्जन या फिर डलहौजी। तो उस वक्त जो है लॉर्ड रीडिंग आपके क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट ये होते हैं, मतलब जितने भी इतिहास के इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, उस समय कौन से वायसराय थे। ठीक है, ये सारी, और वो किस सन में हुई है ये घटना, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, शायद डेट मेरे से मिस हो सकता है डेट थोड़ा सा इधर उधर हो, बाकी हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, मतलब केंद्र राज्य संबंध, हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि जो हमारे संविधान में केंद्र राज्य संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, उसको किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया। अब इसका क्या मतलब है? देखिए भाई, जो हमारा संविधान बना है ना, संविधान में अब जितने भी गुण हैं, तो कहा जाता है जो भारत का संविधान है ना, वो पूरे विश्व के सभी संविधानों को खंगालने के बाद बनाया गया है। मतलब आप हमारे जो इंडिया का संविधान इतना ग्रेट है कि इसमें पूरी दुनिया के संविधान को पहले देखा गया है कि कहाँ से कौन से पॉइंट हम ले सकते हैं, सॉरी, कहाँ से कौन सा पॉइंट हम ले सकते हैं, वहाँ से वो पॉइंट लिया गया है। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध वाला जो पॉइंट है वो हमने लिया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, उसी तरह फंडामेंटल राइट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पूछता है, तो फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, ये भी सब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो किस संवैधानिक सुधार एक्ट द्वारा जो है जीएसटी जो है लागू किया गया था? तो 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है हमारा जीएसटी लागू हुआ है। ये भी हमें याद करना है। कुछ कुछ जैसे इस वक्त EWS वाला, आरक्षण वाला, ये सारी चीज़ें कौन से संवैधानिक संशोधन, जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं संविधान में, वो हमें याद करना जरूरी हो जाता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या फ़ायदा है हमें, सबसे पहले तो हमें पता चल जाता है किस टाइप से हमें पढ़ना है चीज़ों को। अब पढ़ना तो आपको ये पूरी बुक है, आपको पता है पॉलिटी लिख दिया है सिलेबस में। अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये डीप बताता है कि हमें किस लेवल का पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। आपकी 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, स्टेट, सेंट्रल और कॉन्क्रीट लिस्ट। तो बोला है कि कौन सी जो पॉइंट है, मतलब पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, फॉरेस्ट, फिशरीज, तो कौन सा ऐसा है जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है? तो वो फॉरेस्ट वाला पॉइंट है जो कि ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। तीनों लिस्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, कहीं से भी पढ़िए, मैं वैसे पढ़ाऊँगी। बाकी से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यूपी पेट में भी इससे पूछा गया था। ठीक है, वो पूछा था शिक्षा वगैरह किस लिस्ट में आता है। चलिए, इंडिया हैज़ ए लार्ज रिजर्व ऑफ द एलिमेंट, मतलब कौन सा तत्व इंडिया में सबसे ज़्यादा भंडार है, किस तत्व का? हिंदी में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, भारत के कौन से तत्व का जो है भारत में भंडार है? यूरेनियम 35, यूरेनियम
यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232 या फिर क्रिप्टान 92। तो थोरियम जो है हमारे यहाँ अबंडेंस फॉर्म में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा फॉर्म में जो है पाया जाता है थोरियम 232। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Who was the first scientist to use a telescope for space observation? मतलब कि अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करने के लिए मतलब दूरबीन का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सबसे पहले वैज्ञानिक तो हैंस लिपर्से। ठीक है, हैंस लिपर्से जो है फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टेलीस्कोप का यूज करके स्पेस के बारे में ऑब्जर्व किया था। नॉट गैलीलियो, नॉट न्यूटन। न्यूटन इज फेमस फॉर व्हाट? ग्रेविटी। ओके, एंड नॉट आइंस्टाइन, E = mc² वाले नहीं। तो इसके लिए कौन है? हैंस लिपर्से। ओके, याद रखेंगे ये। इसी तरह से आपको याद रखना है कि टॉर्च का आविष्कार किसने किया है, फिर टीवी का आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार, ये सारी चीज़ें मतलब हमें याद करनी है। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड इज अर्लियर नोन एज व्हाट? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड को अब किस नाम से जाना जाने लगा है? निकोबार आइसलैंड, अंडमान आइसलैंड, हैवलॉक आइसलैंड या फिर व्हीलर आइसलैंड? तो व्हीलर आइसलैंड जाना जाने लगा है, व्हीलर आइसलैंड के नाम से। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ऑन 3 जून 2018 इंडिया टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो भाई 3 जून 2018 को इंडिया ने किस बैलिस्टिक मिसाइल की जो है परीक्षण की है? तो वो है हमारा अग्नि 5। ठीक है, इंडिया बहुत सारे मिसाइलों का जो है परीक्षण करता है, तो उसमें से ये मिसाइल का नाम है अग्नि 5, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का बोमाला कोलुवू ये त्यौहार उत्तर भारत में किस चीज़ का पर्याय बन गया है? ठीक है, तो ये दशहरे का पर्याय बन गया है। मतलब कि जैसे हम दशहरा मनाते हैं वैसे ही साउथ इंडिया में जो है बोमाला कोलुवू त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह से आप याद रख लेंगे स्टेट के जो फेमस त्यौहार है, जैसे असम का बिहू, तमिल का पोंगल, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद करनी नहीं है। तमिल या फिर केरल में पोंगल मनाया जाता है। तो स्टेट वाइज जो फेमस त्यौहार है वो नाम हमें याद रख लेने हैं। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है? 38 पे हम आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वोन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018? तो इसी तरह से रमन मैग्सेसे इस बार 2022 का कौन जीता है, ये सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी है। तो उस वक्त किसने जीता था 2018 में? तो सोनम वांगचुक ने जीता था। ठीक है, तो हमें करंट में याद रखना है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमें पुरस्कार याद रखने हैं। ठीक है, बजरंग पुनिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो कुश्ती से संबंधित हैं। तो खेल में भी हमें चीज़ें याद रखनी है, क्रिकेटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 का जो समर ओलंपिक हुआ था तो विल बी हेल्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो किस सिटी में ये हुआ? ये तो टोक्यो में हुआ था 2020 का जो समर ओलंपिक हुआ था। अच्छा देखिए, 2018 का क्वेश्चन पेपर और 2020 का तो होता है ना कि हम जब खेल पढ़ते हैं तो उसमें बताता है कि अगला वाला कहाँ पे होगा। तो ये चीज़ें भी हमें इससे पता चल रहा है। इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि हमें ये तो याद करना है कि भाई इस बार का खेल कहाँ पे हो रहा है। साथ ही हमें याद करना है कि अगला जो आने वाला जो गेम है ये किस कंट्री में होगा और कंट्री के किस शहर में होगा। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें सही लगी हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी है, अच्छी लगी है, तो आप अपनी DSSB प्रियॉरिटी की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रीशियस एडवाइस प्लीज़ राइट डाउन करें। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। और एक और चीज़ कि इसके बाद मैं कल पॉलिटी, जियोग्राफी, इस तरह से करंट अफेयर के और भी बहुत सारी वीडियो लाऊंगी और भी सारे सेक्शन जितने भी हमारे सिलेबस से हैं DSSB के लिए वो सारी चीज़ें धीरे धीरे लाऊंगी। बिकॉज मैं हेल्थ इशू में वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।